नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज हम बात करने जा रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इस वक्त जो मौजूदा इक़्तिदार में हैं वो किन ज़राए से आए हैं। एक तो ये बात है, और दूसरा क्या आइंदा अगर उनका इक़्तिदार ख़त्म होता है तो इमरान ख़ान और PTI का क्या मुस्तक़बिल है, और इमरान ख़ान क्या आइंदा अवाम में जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। PTI की बात हम किसी और प्रोग्राम में करेंगे। तो इमरान ख़ान हमारा फोकस है आज। तो सबसे पहले आइए, और बहुत अहम जो इनके करीबी तरीन बड़े अहम लोग थे जो 25-30 साल से इनके साथ थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में एक बात जो मैं बता दूं, पाकिस्तान में अहम ओहदों पर और वजारत उज़्मा पे सदर में 3 तरीके से लोग आते हैं। या तो वो अवाम उनको वोट देती है, अवाम में वो बहुत मकबूल होते हैं, अवाम उनको वोट देती है और वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वो सदर बन जाते हैं। और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जी मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके वो नूरे नज़र होते हैं, फिर चाहे अवाम में उतनी इतनी मकबूलियत हो या ना हो। यकीनन मकबूलियत होनी चाहिए, लेकिन इस लेवल की अगर नहीं है कि वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो इस्टेब्लिशमेंट के अगर नूरे नज़र हैं तो वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे, सदर भी बनेंगे, अहम ओहदों पे भी आएंगे, वज़ीर भी बनेंगे। यही एक्सपीरियंस है 73 साल का। क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी आपके यहाँ वज़ीर आज़म और सदर बनाती है? जी हाँ, माजी में देखें कुछ लोग तो बाहर से आकर बन गए, जाहिर है उनको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट लेके आई। सवाल ये पता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किस तरह असर करती है। क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आवाम में असर करती है? नहीं। यकीनन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मीडिया के ज़रिए, दूसरे ज़राए के ज़रिए उस शख्स को पॉलिश करती है, ऐसे हालात बनाती है, और अपने अंदरूनी किरदार जो मुल्क में बहुत अहम ओहदों में बैठे होते हैं उनकी मदद से अपने मनपसंद शख्स को वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और वज़रा पाकिस्तान और अहम ओहदे जो हैं इदारों के वो दिलवा देती है। ये तरीक़ेकार है। इमरान ख़ान किस तरीके से इस हुकूमत में, इल्ज़ामात तो आपके सामने हैं, अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं, एनालिस्ट के इल्ज़ामात हैं, मीडिया के इल्ज़ामात हैं, सब मौजूद हैं। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो इमरान ख़ान को अवामी पजीराई भी थी। काफ़ी लोग उनको लाइक करते थे, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट्स दिया था। अपोजिशन में बड़े बड़े दावे थे कि पूरी की पूरी लोगों के माइंड को चेंज कर दिया था। तो यकीनन वज़ीर इमरान ख़ान को अवामी पजीराई थी। अब सवाल ये होता है, क्या इमरान ख़ान को 2018 में इतनी अवामी पजीराई थी कि वो वज़ीर आज़म बन सकते? तो सवाल है बिग नो। इसलिए कि उनके पास इतनी पजीराई अभी नहीं हुई थी कि इन स्टेटमेंट के बावजूद कि वो वज़ीर आज़म बनते, यकीनन उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अहम तरीन लोगों का कहना है कि इमरान ख़ान को अगर 1,70,00,000 वोट मिले हैं तो तकरीबन 90 लाख वोट उनको जेन्युइन मिले हैं, और बाकी वोट जो हैं वो तोहफे में उनको दिए गए। इसी तरीके से अगर उनकी 157, 52, 53 कौमी असम्बली में सीट है तो तकरीबन 40 सीट, ये कहते हैं लोग, 40 सीट उनको तोहफे में दी गई, क्योंकि 2018 में उनको वज़ीर आज़म लाना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उनको लाना चाहती है? तो एक तरीके से ये सवाल का जवाब है कि हाँ, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की पजीराई इमरान ख़ान को थी। वो चाहते थे कि इमरान ख़ान साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। लेकिन असल में कौन चाहता था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बने? तो ये बात सबको पता है कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म बनाने में अहम किरदार अदा किया, और वज़ीर आज़म 2018 में वो कतई नहीं थे, लेकिन उनको लाना था। वजूहात इस वक्त मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कि इमरान ख़ान साहब मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म बने। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान ख़ान साहब जितनी भी उनके इक़्तिदार है, बज़ाहिर तो लगता नहीं है कि ये 4-5 साल मुकम्मल करेंगे जैसी भी सूरत हाल है, लेकिन 5 साल मुकम्मल कर लें या अभी इलेक्शन हो जाए, तो क्या इमरान ख़ान साहब आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे और दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे? यकीनन दोबारा वज़ीर आज़म तो वो ज़रूर बनना चाहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इलेक्शन में जाना चाहेंगे? तो इलेक्शन में जाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है तंजीम साजी।
जो PTI इनकी है उसकी तंजीम साजी होनी चाहिए। जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, आपने देखा कि वो हुकूमत से आउट हुए लेकिन उनकी तंजीम मौजूद थी। चाहे वो पीपल्स पार्टी, कितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, कायद उनके फांसी हो गए, शहीद हो गई उनकी कायद, लेकिन तंजीम थी तो दोबारा हुकूमत में भी आ गए। जैसे आपने देखा है अभी पिछले दिनों जरदारी साहब पूरे मुल्क के सदर थे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को देखें कि जनाब मुल्क से जिलावतन हुए, उनको कैद किया गया, बहुत सारी बात है, लेकिन फिर वज़ीर आज़म बन गए। तो जिस पार्टी की तंजीम, जिस पार्टी की तंजीम साजी होती है, अवाम में मौजूद होते हैं, यकीनन वो इलेक्शन में दोबारा आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी तंजीम साजी पे तवज्जो ही ना दे और उसकी तंजीम साजी मुकम्मल तौर पर इस वक्त अवाम में तबाह हो रही है और उसको कोई फ़िक्र नहीं हो, तो यकीनन उसके जहन में ये होगा कि मैंने अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। इमरान खान की जमात PTI इस वक्त तंजीमी तौर पर तबाह है और इमरान खान साहब इस तंजीमी तौर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। PTI के अपने अफराद इमरान खान से, ओहदेदार जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कारकुन उनको छोड़ रहे हैं, ओहदेदार उनको छोड़ रहे हैं, फाउंडर मेंबर उनके अलग हो चुके हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो लोटे हैं, पैराशूटर्स हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से भगोड़े हैं जिनको उठाकर इनके साथ जोड़ दिया गया है, इसके साथ वो चल रहे हैं। हुकूमत ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन क्या तंजीम चल रही है? तो जब तंजीम नहीं चल रही है तो इमरान खान साहब के जहन में क्लियर है कि मुझे अब, और दूसरी एक और बात ये तंजीम भी नहीं है और इमरान खान साहब ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया है। बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हो, कोई भी गवर्नेंस हो, कोई भी वो काम नहीं कर रहे हैं अवाम के लिए, ना कानून साजी अवाम के लिए हो रही है। तो जब अवाम के लिए इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इख्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, तो इमरान खान को पता है कि अवाम का वोट नहीं मिलेगा उनको। और दूसरा, जब तंजीम साजी भी इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि तंजीम ने अवाम के पास जाना है और अवाम से वोट लेके इमरान खान को देना है। तो बज़ाहिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब आइंदा इलेक्शन अवाम के वोटों से लड़ना नहीं चाहते हैं, वरना वो अपनी तंजीम साजी करते। तंजीम साजी उनकी तबाह है। अब अगर वो आना चाहेंगे दोबारा, और वो कोशिश भी कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं उनके लिहाज से उनके बहुत से फैसले मुल्क में सामने आ चुके हैं। ये इल्ज़ाम कह लें या ये आप हकीकत कह लें, लेकिन ऐसे वाक़यात आ चुके हैं जिससे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश होगी जो पाकिस्तान में इस 2.5 साल में हो। तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को वो देख रहे हैं और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को वो देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट करेगी आइंदा इलेक्शन में? उस वक्त कब सपोर्ट करेगी जब अवामी पजीराई भी आपको मिलेगी। कभी इस्टेब्लिशमेंट उस शख्स को सपोर्ट नहीं करती है जब तक वो ये साबित ना करे कि एक बड़ी तादाद अवाम की उसको सपोर्ट करती है। तो आपकी तंजीम साजी ज़ीरो, आपकी अवामी सपोर्ट ज़ीरो। आपकी जब अवामी सपोर्ट और तंजीम साजी ज़ीरो होगी तो यकीनन आप जो हैं वो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये फिर शायद आपको सपोर्ट ना कर सके। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश है, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट माजी में पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओहदे में हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, सदर रहे हैं, जिनसे अपने मकासद हासिल किए, जब हासिल हो गया तो फिर उन्होंने धक्का दे दिया। और आज जो सपोर्ट करने वाला इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले जो ट्रम्प थे वो जा चुके हैं, और जो बाइडन जो आए हैं उनकी पॉलिसी उस तरह नज़र नहीं आ रही है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करें, क्योंकि वो इमरान खान को एक गैर संजीदा वज़ीर आज़म समझते हैं और इसीलिए उनके सेक्रेटरी स्टेट जो हैं वो ज़्यादातर बातचीत जो है वो आर्मी चीफ से कर रहे हैं। तो गोया ट्रम्प की जो सपोर्ट थी वो बाइडन की सूरत में आपके लिए ख़त्म हो गई है। तो अब आप मज़ीद और शकूत कश्मीर, स्टेट बैंक, सीपैक और इसके साथ साथ आप ये मईशत और ये सारी चीज़ें और बहुत सारे काम, अब एक न्यूक्लियर का काम है, तो अगर आप ये सारा काम कर भी देंगे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का,
तब भी याद रखें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपना सोचती है जब वो देखेगी कि इस शख्स की अवामी पजीराई ख़त्म हो चुकी है और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट पर भी अब बहुत सारे सवालात उठ गए, तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपने काम करा के छोड़ देती है। अब सवाल ये है कि अगर आप अगला इख्तदार में नहीं जा सकते, आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो क्या इमरान खान पाकिस्तान में रहेंगे? तो सवाल है, इमरान खान पाकिस्तान में उस वक्त रहना चाहते जब वो अगला इलेक्शन लड़ते, जब वो अगले अपनी तंजीम साजी करते, जब वो अवाम के मसाइल हल करते, वो अवाम के ज़रिए वोट लेकर दोबारा वज़ीर आज़म बनते, तब तो इमरान खान साहब कि पाकिस्तान में सियासत नज़र आती और वो यहाँ रहते। यकीनन बहुत अहम तरीन लोगों का कहना है कि जिस दिन इमरान खान साहब का इख्तदार ख़त्म होगा, इमरान खान साहब अपनी कमीज झाड़ेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। उनका कोई स्टेक यहाँ नहीं है, ये बनी गाला एक है, इसके अलावा उनका कोई स्टेक इस मुल्क में नहीं है। उनके सारे स्टेक बाहर है, बच्चे बाहर हैं, तो किसी सूरत में वो यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। तो क्या उनको उस दौर की हुकूमत जाने देगी? अब ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो बड़े केसेस बनने वाले हैं और जो बन चुके हैं, इमरान खान साहब क्या उसको फेस कर सकेंगे? इमरान खान साहब ने आज तक कोई इस किस्म के मामलात को फेस किया है? पुलिस को फेस किया है? जिस तरह उन्होंने हुकूमती इदारों को और आपके पुलिस को और रेंजर्स को अपने मजमे में अपने अवाम पे अटैक किया है, क्या वो कल उनको भी पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की थी, वो छलांग लगा के भाग गए थे? तो उनके करीब तरीन लोगों का कहना है कि ये फेस नहीं कर सकेंगे ना जेल को। तो सवाल ये पैदा होता है, और इस इशू पे हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे कि उनके ऊपर कौन कौन से बड़े केसेस बनेंगे इमरान खान पे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अगला इलेक्शन अगर उनकी नज़र में नहीं है, इक़्तिदार आइंदा उनकी नज़र में नहीं है, उनकी किस्मत में नहीं है, तो क्या वो इस मुल्क में रहना चाहेंगे? तो जवाब है कि वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहेंगे। उनके करीब तरीन ज़राए का कहना है, और एक नहीं कई लोगों का कहना है जो उनको बहुत करीब से जानते हैं, कि वो हरगिज़ नहीं रहेंगे और वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे। ये था आज का मौजू। एक बहुत अहम मौजू के साथ दोबारा मैं आपके रियल फोकस में उस मौजू को लेके आऊँगा। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो व्यूज़ आपके पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।